नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे किलों की प्रश्नोत्तरी वन लाइनर। ठीक है, तो देखो, जयपुर शहर की नींव किसके द्वारा रखी गई? नींव किसने रखी थी बेटा? जगन्नाथ सम्राट ने, है ना। और ये जयपुर की स्थापना कब हुई? 18 नवंबर 1727 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी बेटा, है ना। नींव 1726 में रखी थी, है ना। नींव कब रखी थी? 1726 में। ठीक है, बन के तैयार हुआ था 18 नवंबर 1727 को। ठीक है, और जगन्नाथ सम्राट ने इसकी नींव रखी थी। उसकी स्थापना करने वाला कौन था? सवाई जय सिंह बेटा। कौन था? सवाई जय सिंह। ठीक है, सवाई जय सिंह। ठीक है बेटा, है ना। काट दो फोन पर, दिखा दो। देखो, पृथ्वीराज विजय में अजमेर की तुलना किससे की गई? तो इंद्रपुरी से बेटा। किससे की? इंद्रपुरी से इसकी तुलना की गई बेटा। ठीक है, अजमेर की तुलना की गई, है ना। पृथ्वीराज विजय बेटा किसने लिखी थी? जयानक, है ना। जयानक ने लिखी थी, जयनगर ने लिखी थी बेटा, है ना। अजमेर की तुलना उससे इंद्रपुरी से की थी बेटा। ठीक है, देखो, शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए हैं बेटा, है ना। राज्य मतलब दुर्ग के। ठीक है, शुक्र ने कितने दुर्ग बताए बेटा उसने? 7। कितने दुर्ग बताए? 7 दुर्ग बताए थे। हाँ बोले। देखो, शुक्र नीति के अनुसार 7 प्रकार के दुर्ग होते हैं। ठीक है ना। देखो, राज्य समूह दुर्ग स्थापत्य कला का सबसे प्राचीनतम इतिहास कहाँ से प्राप्त हुआ है? कलिबंगा से। किससे प्राप्त हुआ है? कलिबंगा से। ठीक है, कलिबंगा हमने बताया था आपको, एक तो निचला स्तर, एक ऊपर का स्तर। ठीक है ना, ध्यान रखना। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण बेटा किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने, है ना। अचलगढ़ दुर्ग के अंदर क्या है कि मंदाकिनी की नींव बावड़ी है। मंदाकिनी की नींव बावड़ी है। ठीक है, एक यहाँ पे मंदिर है बेटा, है ना। अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। ठीक है, अचलेश्वर महादेव का मंदिर है ना। जिसपे किसकी पूजा होती है? अंगूठे की पूजा होती है ना। ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने 5 का आंसर अनाकुंभा है। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में कितने दुर्गों को यूनेस्को द्वारा जून 2013 तक विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया बेटा? तो 6 दुर्ग को। ठीक है, 6 दुर्ग बेटा कौन कौन से हैं? तो चीकू, गाजर, आम। ठीक है, चीकू, गाजर, आम। ठीक है, ची मतलब चित्तौड़गढ़, कु मतलब कुंभलगढ़, गा मतलब गागरोन, जय मतलब जैसलमेर, रै मतलब रणथंभौर, आम मतलब आमेर। ठीक है, फिर देखो, राजस्थान में स्थिति, स्थापत्य, उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं बेटा? तो 9, है ना। ये 9 दुर्ग बेटा किसमें बताए थे? है ना। ठीक है, आगे देखो, चारों तरफ विशाल जल राशि से घिरे हुए दुर्ग क्या कहलाते हैं बेटा? जल दुर्ग कहलाते हैं या उदक दुर्ग कहलाते हैं? जल दुर्ग और उदक दुर्ग बात एक ही है। जल दुर्ग में कौन कौन से? तो गागरोन है, बेस्टोरगढ़, एक चित्तौड़गढ़ है, बेस्टोरगढ़, है ना, एक चित्तौड़गढ़ है। ठीक है ना, ये सब क्या है? जल दुर्ग है। क्या बेटा? जल दुर्ग है ना। ठीक है, आगे देखो, किस ऊंचे पर्वत पर स्थित दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं बेटा? तो गिरिदुर्ग में आते हैं। गिरिदुर्ग में जैसे कि चित्रों के लिए गिरिदुर्ग में भी एक ही ऊंचा है ये बाग, है ना बेटा। ठीक है, कुंभलगढ़ भी है ना। देखो, मरुभूमि में बना दुर्ग क्या कहलाता है बेटा? धनवर दुर्ग। ये जो रेगिस्तान बनवा होता है ना, वो धनवर दुर्ग कहलाता है। धनवर दुर्ग कौन सा? तो जैसलमेर का किला है, जिसे सोनागढ़ भी हम कहते हैं, है ना। एक नागौर का दुर्ग है बेटा, है ना। जैसलमेर का दुर्ग में 99 बुर्ज है। ठीक है, नागौर में शायद कितनी है? 28 बुर्ज है ना। देखो, सघन बीहड़ वन में बने दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं बेटा? वन के अंदर। ठीक है, वे दुर्ग जिनका मार्ग कांटों, खाइयों और पत्थरों से बना होता है बेटा, वो दुर्ग क्या कहलाएंगे? एरंड दुर्ग। क्या कहलाएंगे? एरंड दुर्ग। ठीक है, आगे देखो, वे दुर्ग जो जिसके चारों ओर खाई हो बेटा, क्या कहलाएंगे? वो पारिक, है ना। ख से ख मिलाना। ठीक है, परकोटे से घिरे हुए दुर्ग बेटा क्या कहलाते हैं? पारिक दुर्ग, है ना, जिसके चारों ओर दीवारें हो, है ना। वे दुर्ग जिनके चारों ओर सेना की व्यू रचना हो किस श्रेणी में आते हैं बेटा? तो सैन्य दुर्ग में आते हैं। ठीक है, जिस दुर्ग में सूरवीर बांधव साथ रहते हो किस दुर्ग में आते हैं बेटा? वो सहायक दुर्ग में आते हैं। राजस्थान का गौरव किस किले को कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का गौरव, है ना। चित्तौड़गढ़ किले को लिविंग फोर्ट भी कहते हैं, है ना। ठीक है, लिविंग फोर्ट, है ना। किसने बनाया कमलेश इसको? चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य, है ना। चित्तौड़गढ़ में क्या क्या है बता कमलेश? और बनवीर ने क्या क्या बनाया बता कमलेश? भंडार है, तुलजा भवानी मंदिर है, नौलखा भंडार, तुलजा भवानी का मंदिर, सतबीर है ना। देवरी है, सतबीज देवरी है, कुंभ श्याम मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर है, मीरा मंदिर है, मीरा मंदिर है,
वेदास की छतरी है ना, और मीरा ये मंदिर है, जैन कीर्ति स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है ना, नौलखा भंडार हो गए वो तो खेले ना, तो ये सब है ना, श्रृंगार चौरी भी है ना, जिस पर कुंभा ने फतेह प्रकाश महल है, फतेह संग्रहालय है ना, ठीक है। तो 17 का आंसर क्या है? चित्तौड़, ठीक है। और भी अपने योगदान देना चाहे तो दे सकता है, इच्छा हो तो। इतिहासकार वी विनोद ने चित्तौड़गढ़ का निर्माता किसे बताया बेटा? चित्रांगद मौर्य को, ठीक है। पहले मौर्य साम्राज्य को यहाँ पे राज था, है ना। वीर विनोद ने ना श्यामल दास किताब लिखी थी बेटा, श्यामल दास की किताब वीर विनोद है ना, श्यामल दास। इसमें लिखा हुआ है कि कुंभा ने 84 में से 32 दुर्ग बनाए कुंभा ने, ठीक है। चित्तौड़ किले का प्राचीन नाम क्या है? चित्रकूट, है ना, चित्रकूट है वैसे, है ना, चित्रकूट है। सौरभ सिंह का सिक्का था जिसपे चित्रकूट लिखा हुआ था, है ना। अरविंद खिलजी ने किस किले को जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा बेटा? तो चित्तौड़गढ़ को, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीता, इस किले मतलब चित्तौड़ के, हाँ, चित्तौड़गढ़ के किले को जीत कर बेटा क्या नाम रखा इसका? खिजराबाद, है ना, उसके बच्चे के नाम पे। चित्तौड़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है बेटा? मेसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़ किले में इतिहास में कितने प्रसिद्ध सख्य बेटा? 3 सख्य हुए। एक तो पद्मिनी के समय, है ना, रतन सिंह ने जोहर किया, है ना। आक्रमण करने कौन आया था? अलाउद्दीन खिलजी, है ना। हाँ, पद्मिनी जी ने जोहर किया, रतन सिंह ने केसरी किया और रतन खिलजी ने आक्रमण किया था, ठीक है। फिर देखो दूसरे सख्य में बट ये कब हुआ? 1303 में। फिर 1534 के अंदर आक्रमण करने कौन आया? बाज बहादुर, ठीक है ना। केसरी किसने किया? कर्मावती, है ना। बाघ सिंह ने क्या किया? साका, मतलब केसरी यहाँ पे, ठीक है। कर्मावती ने जोहर किया। फिर देखो बेटा 1568, ठीक है। 1568 में बेटा किसने आक्रमण किया? अकबर ने, है ना, अकबर ने। केसरी किसने किया? केसरी जमल पत्ता ने, जमल पत्ता ने। और जोहर किसने किया? फूल कवर ने, ठीक है, फूल कवर ने। तो ये 3 सख्य हुए है ना बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो 22 एकम में आंसर 3 है। आगे देखो चित्तौड़ को पहला सभा किस किस में हुआ? तो रतन सिंह में 1303 में हुआ। चित्तौड़ को दूसरा किसी में हुआ? तो बेटा बहादुर शाह ने किया बेटा, है ना, आक्रमण बेटा, है ना, 1536 के अंदर। फिर देखो चित्तौड़ को तीसरा शाखा के समय किसका काल था बेटा? उदय सिंह का काल था, 1567 है ना। चित्तौड़ दुर्ग की कितनी द्वार बेटा? 7 है ना, द्वार है ना। पहली पोल तो पटन पोल है जिसपे बाघ सिंह की छतरी है, भैरव पोल पे कला जी की छतरी है और लास्ट पोल राम पोल है, ठीक है बेटा, है ना। तो ध्यान रखना, ठीक है। कटारगढ़ किस दुर्ग का एक भाग है बेटा? कुंभलगढ़ का। कटारगढ़ को क्या बोलते हैं बेटा? मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख, ठीक है ना। तो 27 हाँ, आगे देखो किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है? तो इस कुंभलगढ़ कटारगढ़ में, है बेटा। कटारगढ़ ऑप्शन में नहीं आता फिर कुंभलगढ़ लगाना, ठीक है। कुंभलगढ़ में कितने किलोमीटर लंबी दीवार बेटा? 36 मीटर लंबी दीवार है। कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना किससे की बेटा? एस्टुगन से, मैंने बताई थी आपको। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तु कौन बेटा? मंडन है, ठीक है ना बेटा। वास्तु मंडन ने बहुत सारी किताबें लिखी थी, रू मंडन, वास्तु मंडन, ठीक है। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि नीचे से देखने पर पगड़ी नीचे गिर जाती बेटा? कुंभलगढ़ के लिए अबुल फजल ने कहा था, इतना ऊंचाई पर स्थित है ये। रणथंभौर दुर्ग को किसने बनाया बेटा? रणथंभन चौहान ने क्या बनाया? रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद किसने कहा बेटा? अबुल फजल ने कहा है, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग के अंदर बेटा देखो किस दुर्ग में प्रिय सुदृढ़ की दरगाह है? रणथंभौर के अंदर। और समुद्र के अंदर क्या बेटा? जोरापोरा का महल, है ना। न्याय की छतरी बेटा, हमें की छतरी भी बोलते हैं उससे, है ना। न्याय की छतरी, कुत्ते की छतरी, है ना, अधूरी छतरी, है ना। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, ठीक है, सुपारी महल, है ना। ना तो बेटा ये सब कहाँ पर है बेटा? रणथंभौर के अंदर है ना। नवलखा दरवाजे भी है यहाँ पे, ठीक है, रणथंभौर के अंदर है ना। सदुरंग की दरगाह आ गई। सिवना दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है बेटा? 56 की पहाड़ी पे, है ना। सिवना दुर्ग जी की बलोत्रा में आता है बेटा, नया जिला बन गया है अभी बलोत्रा, उसमें आता है। बलोत्रा नहीं ऑप्शन में तो बाद में लगा देना। सिवना दुर्ग की स्थापना बेटा किसने की? तो वीर नारायण परमार ने की थी, ठीक है। आगे देखो अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हराकर सिवना दुर्ग पर अधिकार किया बेटा? तो सिवना दुर्ग पर अधिकार बेटा शीतल देव के समय। और सिवना दुर्ग पर आक्रमण बेटा किसने किया? कब किया इसने? 1308 में किया था, ठीक है। किस मिट्टी का काल्पनिक बूंदी दुर्ग बनाकर विजय का प्रतिज्ञा पूर्ण की बेटा? तो नरलाखा ने पूर्ण की। किसने किया? नरलाखा ने। इसने तारागढ़ दुर्ग बनाया चित्तौड़ के अंदर ही, ठीक है, फिर उसे विजय किया।
जिसमें बेटा किसने मेरी जान दी थी, कुंभकर्ण हड़ान, ठीक है। मिट्टी के नगली दुर्ग की रक्षा करते समय किसने प्रणव की बाजी लगा दी, कुंभा हड़ान बेटा, ठीक है। गर्भ गुंजन तो कहाँ पर बेटा, तारागढ़ बूंदी के अंदर, है ना, बूंदी के गर्भ, ठीक है बेटा। बूंदी का जो तारागढ़ किला है बेटा, ये वेर सिंह बनाया था बेटा, किसने बनाया, वेर सिंह, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है, तो नाहरगढ़ किला। क्यों बनाया था बेटा नाहरगढ़ किला, है ना, मराठों से बचने के लिए, है ना, ठीक बेटा। नाहरगढ़, हाँ, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माता बेटा कौन है, सवाई जय सिंह, है ना। किस दुर्ग को मधु सिंह ने अपनी नौ पास होने के लिए 9 जैसे महल बनाया बेटा, तो नाहरगढ़ के अंदर बनाया, ठीक है। गढ़ बिजली दुर्ग किसको कहा जाता है बेटा, तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, है ना, ठीक है। आगे देखो, अजमेर के गढ़ बिजली का निर्माण बेटा किसने करवाया था, अजय राज ने, अजय पाल, अजय राज एक ही बात है। किस दुर्ग को विलियम बेटिंग ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा बेटा, तारागढ़ में पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं इसे, ठीक है ना बेटा। तारागढ़ इसका नाम क्यों है, प्रतिभा सिसोदिया की लुगाई थी, है ना? तारा के नाम पर, है ना बेटा, सिसोदिया। प्रतिभा सिसोदिया बोलते थे उड़ाना राजकुमार, ठीक है। आगे देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माता बेटा कौन है बेटा, ठीक है, तो राव जोधा 1459 में इसका निर्माण किया था मेहरानगढ़ दुर्ग का, ठीक है। हाँ, करनी माता ने इसकी नींव रखी बेटा, है ना, नींव करनी माता ने रखी। आगे देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मयूरगढ़ या दुर्गढ़ चिंतामणि भी इसे कहते हैं बेटा, ठीक है। आगे देखो, किला शंभू बाण, गजनी खान, बिच्छू बाण आदि तोपे किस किले में बेटा, मेहरानगढ़ किले में, ठीक है, सब तोपे के नाम है। चूरू किले का निर्माण बेटा किसने करवाया, तो ठाकुर गुरसाल सिंह ने करवाया 1739 में, ठीक है। चूरू के किले से क्या दागा गया था बताइए, चांदी के गोले, ठीक है, के गोले, है ना। आक्रमण किसने किया था, बता तुलसी, ध्यान नहीं है, ठीक है, वाह बढ़िया। पता नहीं है चूरू के किले पे किसने आगमन किया था। बीकानेर के सूरज सिंह ने, किसने किया था, बीकानेर के सूरज सिंह ने, ठीक है। 1857 के विद्रोह के में किसके नेतृत्व में चूरू के किले से चांदी के गोले व अंग्रेज बीकानेर की सेना पर बरसाए गए, बीकानेर का मैंने बताया ना, सूरज सिंह, ठीक है। तो ठाकुर शिव सिंह का राजा था चूरू का, ठीक है ना। अकबर का दौलत खाना, अकबर का मैगजीन नामक किला कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है। इसे संग्रहालय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संग्रहालय भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर किस किस मिला, हाँ, थॉमस रो की, ठीक है ना। देखो 53% यही है। ब्रिटिश राजदूत थॉमस रो और जहांगीर ने सर्वप्रथम मुलाकात किस किले में की, तो मैगजीन किला अजमेर में की बेटा, है ना। इसे किसने बनाया था, बता देगा तुलसी, तारागढ़ बूंदीगा हड़ा हड़ा अजमेर अकबर ने बनाया था, ठीक है। आगे देखो, अजमेर में स्थित अकबर की दौलत खाना दुर्ग को अंग्रेजी ने कब जीता बेटा, 1801 में, ठीक है। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है, बीकानेर में, इसे क्या बोलते हैं, जमीन का जेवर, जमीन का जेवर, ठीक है, बीकानेर, है ना बेटा, जूनागढ़ दुर्ग को। बेसरोड का किला बेटा कहाँ पर स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में, है ना। किस किले को राजस्थान का वेलूर कहा जाता है बेटा, तो बेसरोड को कहा जाता है, ठीक है। बेसरोडगढ़ को कहा जाता है बेटा, है ना। बेसरोडगढ़ कौन सी नदी के संगम में बेटा, चंबल और बामणी, ठीक है। वैसा सांप बरोड़ा चढ़ने से बनाया था बेटा, है ना, बरोड़ा चरण, ठीक है। किस किले को राजस्थान का वेलूर कहा जाता है, बेसरोगढ़ हो गया। गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम क्या बेटा, तो डोड़ गए दुलरगढ़ है ना। संत मिटे साहब की दरगाह बेटा कहाँ पर है, तो गागरोन के अंदर बेटा, कहाँ पर है, गागरोन के अंदर है, ठीक है बेटा, है ना। संत पीपा की गुफा कहाँ है, तो गुफा कहाँ बेटा इसकी, गुफा गुफा कहाँ बेटा, गुफा 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 अलग जगह, टोडाग्राम टोंक, है ना, टोडाग्राम टोंक के अंदर क्या बेटा, गुफाएं, क्या है, गुफाएं, ठीक है बेटा, है ना। तो ध्यान रखना, है ना। तो 59 का क्या है, टोडाग्राम टोंक है आंसर, ठीक है बेटा, है ना। आगे देखो, गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है बेटा, कहाँ स्थित है, ये झालावाड़ में स्थित है ना। जल दुर्ग है, क्या है, जल दुर्ग है ना, ठीक है। छतरी किसकी है, यहाँ पे पीपा की छतरी है, जन्म भी यही हो पीपा का, ठीक है ना। मीठे साहब की दरगाह यहाँ पे, है ना। जल दुर्ग है, कौन सी नदी के संगम पर, काली सिंध और आहू, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो 60 का आंसर झालावाड़ है अपने, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप किस किले में स्थित है, तो जयगढ़ अजमेर के अंदर बेटा, है ना। और जयबान तोप किसने बनाई, बता तुलसी, कौन सा वाला,
है ना। तो एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप है बेटा, सभी जैसे जैसे चलाई, इसे कब चलाया गया था वैसे, ये गोली इसका गोला कहाँ गिरा, गोला तालाब जयपुर में, कौन सा गोलेनार तालाब। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है ना। किस किले को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है बेटा, तो जयगढ़ को, ठीक है। जालोर का किला किस नदी के किनारे स्थित है बेटा, सूख नदी किनारे है ना जालोर का किला, है ना। शिलालेखों में जालोर के किले को क्या कहा गया बेटा, तो सुवर्णगिरी कहा गया है। तो सुवर्णगिरी किसे कहा गया है, सोनागढ़ जैसलमेर को, जैसलमेर। ठीक है, ध्यान रखना है ना। जालोर के किले को कब विजिट किया गया अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, बता तुलसी, 1311। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। आगे देखो, सोनार का किला किस पहाड़ी पर स्थित है बेटा, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में स्थित है ना, ध्यान रखना। सोनार का किला, सोनार किले में कितनी बुर्ज है तुलसी, 99 बुर्ज। 99 बुर्ज है। कौन किसमें शामिल है बेटा ये, यूनेस्को सबसे विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर, ठीक है बेटा, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। इसके परकोटे को क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसके परकोटे को, कमरकोट, है ना। और क्या बोलते हैं इसे, दूसरा लिविंग फोर्ट, है ना, ध्यान रखना तुलसी जी, सुन रहे हो, ध्यान ही कम दीजिए। परमार शासक भोज द्वारा किस किले में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया बेटा, है ना, तो सुवर्णगिरी जालोर के अंदर, है ना, सुवर्णगिरी जालोर के अंदर, ठीक है बेटा। परमार शासक भोज द्वारा निर्माण करवाया गया था, ठीक है। ऐसे कैसे निर्माण बेटा, विग्रह चित्र ने कहाँ करवाया तुलसी बता, अजमेर में करवाया ना, संस्कृत पाठशाला। हाँ, अजमेर के अंदर विग्रह चित्र ने करवाया था, बनवाया हो। ठीक है। आगे देखो 67वां, किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि जहाँ पत्थर या लोहे का शरीर व काट का घोड़ा होना ही पहुंच सकता है वहां पे, तो सोनार के किले के लिए कहा गया क्योंकि जैसलमेर के अंदर स्थित है रेगिस्तान में ये, इसलिए, है ना। किस किले की तुलना पहाड़ी और लंगर डालते हुए जहाज के समान बेटा की गई, तो सोनार दुर्ग की, ठीक है। राजस्थान का कौन सा किला अजयता के लिए प्रसिद्ध बेटा, तो लोहागढ़ भरतपुर से कोई भी नहीं जीत सका, ठीक है ना। लोहागढ़ किला बेटा किसने बनाया, तो सूरजमल ने बनाया था, ठीक है। आगे देखो, अष्टधातु द्वारा किस किले की विशेषता है बेटा, तो लोहागढ़ की अष्टधातु द्वार यहाँ पे है ना, जवाहर सिंह लेकर आया था। तो देखो बेहतर प्रश्न देखो, 17वें प्रश्न में अष्टधातु का द्वार दिल्ली से कौन जीत कर लाया था बेटा, जवाहर सिंह लाया था, इसलिए वहां पे जवाहर बुर्ज है ना। लोहगढ़ किले के चारों ओर खाई में किस झील से पानी भरा जाता है बेटा, मोती झील से। नहर पूछे तो सुजनगंगा नहर। किस अंग्रेज जनरल ने लोहागढ़ पर 5 बार चढ़ी की लेकिन सफलता प्राप्त नहीं की बेटा, तो लॉर्ड लेक ने, ठीक है। मोती गंगा झील में पानी की व्यवस्था किस नहर से थी बेटा, तो सुजनगंगा नहर से, ठीक है। वजीर की कोठी दादीमा का महल गंगा मंदिर किस किले में स्थित है बेटा, लोहागढ़ में स्थित है बेटा, ठीक है। जीवन का जीर बेटा किस किले को कहते हैं, जूनागढ़ को कहते हैं, बीकानेर, जूनागढ़ बीकानेर, ठीक है। गढ़वीटली पर कौन सा किला बेटा स्थित है, तारागढ़ अजमेर, ना, तारागढ़ अजमेर। गंभीर और बड़ी नदी पर कौन सा किला बेटा स्थित है, चित्तौड़गढ़, है ना, ठीक है। आगे देखो, ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए हैं। ये कथन रूडरैक्ट ने किस दुर्ग महल के बारे में बताया, बनाया बता, है ना, मानव नहीं प्रेतों ने बनाया, बताओ बताओ किसने बताया, बताओ, मेरानगढ़। मेहरानगढ़, द्वारा बनाया मेहरानगढ़, तो तारागढ़ बूंदी होगा, नहीं, ये बानगढ़ है, भूत प्रेतों वाला। महाराणा कुंभा की हत्या कहाँ की गई बेटा, कुंभलगढ़ में, कहाँ गई, कुंभलगढ़, मामादेव कुंड, ठीक है, मामादेव कुंड। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाता बेटा, रणथंभौर का। आंख वाला किला से कहते हैं, बाला किला, बल्ला जिला। कहाँ पर है ये, अलवर में है, ठीक है। आगे देखो, कोरा किला कौन सा है, बाला किला, बल्ला। है ना। जोगी महल किस दुर्ग में स्थित है बेटा, रणथंभौर में, ठीक है। आगे देखो, उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहते हैं, बटनेर,
पटनेर हनुमान ठीक है। पटने दुर्ग में किसने चोरी किया था? मुस्लिम महिला मुस्लिम महिलाओं ने, ठीक है मुस्लिम है ना। वो पटने दुर्ग में एक और क्या है जानकारी बेटा? विदेशी आक्रमण बहुत है यहाँ पे, विदेशी आक्रमण और स्वदेशी अपने तारागढ़ अजमेर में, ठीक है। गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ हैं यहाँ। तो ये गढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। भूता किला बेटा किसे कहते हैं? वानगढ़ किला अलवर। आगे देखो, आई छतरपुर दुर्ग किस दुर्ग का नाम बेटा? नागौर दुर्ग का। किसका नाम बेटा? नागौर दुर्ग का, ठीक है। ऐसा किला रानी जाई के पास भले ही हो, टोकन जाई के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में यह अभी तक कहा गया है? कुचामन किला, ठीक है, कुचामन किला है ना, डीडवाना के अंदर बेटा। राजपुतने का बाद दुर्ग जिसे जयगढ़ दुर्ग को संरक्षण कहते हैं, वही कुचामन किला, ठीक है। जिसे जयगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? सिमरमो कहते हैं ना, कुचामन किला, ठीक है बेटा। किस दुर्ग के विशाल प्रकट को जालिम कोट कहते हैं बेटा? गागरोन किले को, सोनार में तो कमरकोट। ठीक है ना। किस किले की प्रकट को कमरकोट कहते हैं बेटा? तो सोनारगढ़। चिल्लक का टीला किस दुर्ग का उपनाम है बेटा? जयगढ़, ठीक है, ईगल की पहाड़ी, ठीक है बेटा। कुंभलगढ़ दुर्ग को सुदृढ़ प्राचीरों, कलात्मक कंगूरों, बुर्जों के कारण किसने एस्टुकन के समान बताया बेटा? तो इस कर्नल जेम्स टोड ने उपाधि दी ना बेटा कुंभलगढ़ दुर्ग को, एस्टुकन, ठीक है, कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। मावटा झील, कदमी महल, जगत सिंह का मंदिर, शिला देवी का मंदिर किस दुर्ग में देखा जाता है बेटा? आमेर, आमेर किले के अंदर बेटा, ठीक है। कौन सा दुर्ग शुभ छाछले की आकृति के समान है बेटा? तो दौसा, है ना। दौसा का जो किला है ना, बड़ गुजरों ने इसका निर्माण करवाया बेटा, बड़ गुजरों ने, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, पूर्व का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहते हैं? तारागढ़ अजमेर, ठीक है। जिन प्रत सूर्य भंडार किस दुर्ग में बेटा? जैसलमेर, है ना, जी सोनारगढ़ किला, ठीक है, सोनारगढ़, है ना। फिर देखो आज का लास्ट प्रश्न है, प्राचीन विजय स्तंभ लोधी मीनार उस मस्जिद किस दुर्ग में बेटा? बयाने में। कहाँ पर है? बयाने में, ठीक है, बयाना दुर्ग, है ना। बयाना दुर्ग का पुराना नाम कौन सा बेटा? श्रीपद, बयाना का प्राचीन नाम है ना। यहाँ प्रथम विजय स्तंभ बना हुआ है बेटा, गुप्तकालीन विजय स्तंभ ये, है ना, है ना, समुद्रगुप्त के समय का है बेटा, है ना? ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना, ठीक है। तो अपने 100% थे वन लाइनर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।